स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानियों के भंडार में। यदि इस कहानी को पढ़ने में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। वो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, आज कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भुनकर उस दिन तो काम कर लिया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलन शुरू कर दिए। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आना कानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंची। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएंगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह से गूंगी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम करना शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलट कर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब कुछ महीने में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती थी शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार वाली बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिता जी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली,
पिताजी, अब क्या होगा? मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज खोना नहीं चाहती। वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से अपने घर जाओ। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवा नहीं था, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी, इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेंगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनेपन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह कहानी एक सच्चाई है। अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ ही आती हैं। अंत में बस इतना ही, इस कहानी को एक शेयर जरूर करें। बस समझने की देर है इस कहानी से कितने ही लोगों के जिंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इस कहानी में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।